नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में फहद को पता लग जाता है कि नवीद की वजह से उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। नवीद चाहता है कि उसका बिजनेस खत्म हो जाए। फहद गुस्से में अनम को कॉल करता है। तुम और तुम्हारा भाई क्या चाहते हो? एक तरफ तुम चाहती हो कि मैं आऊं और तुम्हें मना कर ले जाऊं क्योंकि तुम मेरी वजह से परेशान हो। अनम कहती है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने सोच समझकर तुमसे खुला लेने का फैसला किया है। मैं तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अगर तुम सजल से शादी करना चाहते हो तो बेशक कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। फहद को गुस्सा आता है। तो फिर अरूसा बार बार मेरे पास आकर मेरी मिन्नतें क्यों करती है कि मैं तुम्हें आकर मना कर ले जाऊं? और तुम्हारा भाई मेरा बिजनेस बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अनम कहती है, ये गलत है। मैंने कभी अरूसा भाभी को नहीं कहा कि तुम आओ और मुझे मनाकर ले जाओ। फहद कहता है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ जाकर अरूसा से पूछो। अनम को बहुत गुस्सा आता है। अनम असद के और अरूसा के कमरे में आती है। अनम अरूसा का हाथ पकड़ती है और अरूसा को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। तुम मुझे फहद की नज़रों में जलील करना चाहती हो? असद अनम का हाथ पकड़ता है। असद अनम को कहता है, अनम तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें पता है कि अरूसा किस हालत में है? अनम कहती है, हाँ असद भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप अपने इस चहेती बीवी से पूछें ये क्या करती फिर रही है। अनम कहती है, तुम्हें किसने इजाजत दी थी कि तुम फहद के पास जाओ और उसकी मिन्नतें करो कि मुझे लेकर चला जाए? मैं उसके प्यार में पागल हुए जा रही हूं, या तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो? और उसे कहती, नहीं अनम, ऐसा नहीं, मैं तुम्हारा घर बचाना चाहती हूँ। अनम कहती है, नहीं बचाना मुझे अपना घर, मैं अब उस धोखेबाज के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। असद अरूसा से पूछता है, तुम मुझे बगैर बताए फहद के पास गई थी? अरूसा कहती है, प्लीज असद, मेरी नीयत पर शक मत करो। असद कहता है, तुमने फहद के पास जाकर हमें दो कोड़ी का कर दिया है। वो सज्जल के साथ शादी करने जा रहा है और तुम दोबारा से मेरी बहन को उस जहन्नुम में धकेलना चाहती हो। अरूसा असद को सफाइयां देने की कोशिश करती है मगर असद गुस्से से चला जाता है। अस्मा अरूसा के पास आती है, मैंने तुम्हें मना भी किया था, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो गया ना। जैसे ही नौशीन को पता लगता है कि असद और अनम अरूसा से नाराज हैं तो नौशीन कहती है, यही सही वक्त है चोट मारने का। इस अरूसा को तो सबक सिखाना है मुझे। बड़ा उछल रही थी, अब आएगी अपनी औकात में। जब मैं इसका ताल्लुक इसके साबिक मंगेतर से साबित कर दूंगी। नौशीन सज्जल को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अरूसा के पुराने महल्ले जाओ और उसके साबका मंगेतर से मिलो। सज्जल कहती है, अम्मी मैं जाऊंगी। नौशीन कहती है, देर मत करो, अरूसा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम देखना, अब असद अरूसा को धक्के मारकर इस घर से निकालेगा। अरूसा ये बातें सुन लेती है। अरूसा नौशीन को कहती है, आपकी कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आप मेरा घर बर्बाद करने का प्लान खत्म कर दें। आप अपने बारे में सोचें कि आपका क्या होगा। अहमद तो पहले ही आपको छोड़कर जा चुका है। अस्मा असद को कहती है, अरूसा इस घर के बारे में गलत नहीं सोच सकती, वो अनम का भला सोचती है, इसलिए फहद के पास गई थी। असद कहता है, अम्मी आपके इल्म में है? अस्मा कहती है, हाँ मेरे इल्म में है, अरूसा ने मुझे बता दिया था। असद कहता है, अम्मी वो सज्जल बार बार फहद से मिलती है। अब तो फहद और सज्जल एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर फहद के दिल में जरा सा भी अनम के लिए प्यार होता तो वो अनम को धोखा न देता। अस्मा कहती, बेटा जब मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई दूसरी औरत आ जाए तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। गलती हो गई मुझसे, मेरे एक गलत फैसले की वजह से तकलीफ मेरे सब बच्चों को भुगतना पड़ रही है। ये सज्जल और नौशीन, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता। पता नहीं जावेद साहब ने नौशीन में क्या देखा था। ड्रामा इंतहा में इतना ही।